तो पहले मैं मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मोटर अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं स्टार्टर से ऑन जा रहा है और अभी मोटर फुल स्पीड पे रन कर रही है। 1765 आरपीएम मिल रहा है और जो करंट है आर्मेचर करंट वो हम देख लेते हैं। तो वो मुझे मिला है 1.8 जितना मिल रहा है, 1.8। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जो हमारी डीसी मशीन होती है, यानी आज की वीडियो यहाँ पे आप देखिए हमारी एसएसएस लगी है। तो मैं आपको जो फील्ड कंट्रोल मेथड है और आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा जो हमारी डीसी मशीन होती है उसकी जो स्पीड, यानी उसकी जो अगर इसको मैं ज़्यादा मुझे स्पीड में चलाना हो या कम स्पीड में चलाना हो तो कैसे किया जाता है, वो भी फील्ड कंट्रोल मेथड और आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा उसका बेसिक जो थियरी होती है, कैसे वो वर्क करता है वो समझा दूंगा। उसके बाद हम इसका पूरा कनेक्शन देख लेंगे और लास्ट में आपको प्रैक्टिकल डेमो देकर पूरा बता दूंगा कैसे ये जो फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल मेथड वो वर्क करती है और किस तरह से हमारी मोटर होती है डीसी मशीन उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो सबसे पहले हम थियरी की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दो मेथड की बात करेंगे। पहली हमारी होगी आर्मेचर कंट्रोल मेथड, जिसकी हेल्प से हम जो हमारी डीसी मशीन होगी उसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो हम 3 स्टार्टर का यूज़ करेंगे, तो मान लीजिए आपकी जो 3 है उसके अंदर LAAF है। अगर आपको 3 स्टार्टर के कनेक्शन कैसे चेक किए जाते हैं तो मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे आर्मेचर कंट्रोल मेथड की जो सर्किट है वो भी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा प्लस और यहाँ पे जो आर्मेचर में इस तरह से जाएगा। इससे पहले जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस तरह से आर्मेचर कंट्रोल मेथड में सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगेगा, इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगेगा और इस तरह से जो हमारा आर्मेचर होगा इस तरह से उसका वायरिंग किया जाता है। और ये फील्ड का इस तरह से फील्ड वायरिंग होगी और दोनों को इस तरह से शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी माइनस 230 वोल्टेज डीसी, इस तरह से इसका वायरिंग। तो ये इसमें कनेक्शन कैसे करना है तो बहुत ही सिंपल, ये फेज आएगा प्लस हमारा, यहाँ पे ये जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस उसके कनेक्शन होंगे, उसके जो भी टर्मिनल होंगे 2 टर्मिनल, और यहाँ पर AA इस तरह से लिख देंगे हम, जिससे कि आपको कनेक्शन करने में काफ़ी आसानी होगी। यानी यहाँ पे सिंपल आर्मेचर का यहाँ पे करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस में दूसरा छेड़ा उसका A में जाएगा और AA को शॉर्ट करके माइनस देना है और यहाँ पे F का F देना है। ठीक है, तो ये आर्मेचर कंट्रोल की मेथड होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका जो हमारा फॉर्मूला है N प्रोपोर्शनल टू बैक EMF EB/φ फ्लक्स, अगर ये आपको पता है ये कैसे है तो इस पर मैं वो भी समझाने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें सिंपल आपको ये समझना है, जो हमारा बैक EMF होता है, अगर बैक EMF आपका ज़्यादा आएगा यानी बढ़ेगा तो आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। अगर आपका बैक EMF कम होगा तो आपकी स्पीड भी कम होगी। इस तरह से देखिए, यानी ठीक है, बैक EMF आपका कम होगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी मोटर की। और यहाँ पे अगर ये फ्लक्स है तो इसको हम इस तरह, अगर आपका जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा तो भी आपकी स्पीड कम होगी, और फ्लक्स आपका कम होगा तो आपकी जो मोटर की स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स कब कम होगा वो आपका होगा, अभी यहाँ पे हम आर्मेचर में सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे ही इसका रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो यानी आर्मेचर कंट्रोल मेथड में आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जो नॉर्मल स्पीड होती है 1450 आरपीएम जो मोटर की डिपेंड करे, उससे ही आपको कम स्पीड मिलेगी। ठीक है, यानी 1200-1300 मिलेगी। जब इस रेजिस्टेंस बढ़ाता जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बढ़ा, यानी बैक EMF आपका कम होता जाएगा, बैक EMF आपका कम होता जाएगा, बैक EMF, इसकी वजह से आपकी जो मोटर की स्पीड है वो कम मिलेगी। ठीक है, तो ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड में इस तरह से वर्क करेगा। और जो हमारी फील्ड कंट्रोल मेथड है, फील्ड कंट्रोल मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फील्ड के सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो वो भी सेम हम यहाँ पे 3 स्टार्टर का यूज़ करेंगे। LAF सिंपल वायरिंग है, यहाँ पे हम प्लस माइनस हमारा दे देंगे। ये हमारा आर्मेचर में इस तरह से जाएगा, क्योंकि आर्मेचर में हमें सीरीज़ में रेजिस्टेंस नहीं लगाने वाले। और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसके अंदर इस तरह से लगेगा। तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, 230 वोल्ट DC। तो अभी यहाँ पे AA हम नाम लिख देते इस तरह से, AA, और ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और FAA। तो यहाँ पे हमने सीरीज़ में लगा दिया। यहाँ पे ये फील्ड कंट्रोल मेथड में थे, इस तरह से कनेक्शन भी इसी तरह से करना है, AA को शॉर्ट करना है और माइनस देना है। ये हमारा आर्मेचर में या फील्ड का हमारा है, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस में, दूसरा छेड़ा उसका फील्ड में जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से N प्रोपोर्शनल जो स्पीड होगी वो EB/φ। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मैं सीरीज़ में फील्ड के सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाता हूँ तो ये हमारा फ्लक्स होगा वो कम होगा। फ्लक्स हमारा कम होगा तो जो स्पीड है वो हमारी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स कम मिलेगा। इस तरह से N प्रोपोर्शनल 1/फ्लक्स वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी फ्लक्स हमारा कम मिलेगा क्योंकि सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस लगेगी। जैसे ही हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, फ्लक्स होगा तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है मोटर की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में हमें 1415, जो अगर जीरो में रखेंगे रेजिस्टेंस को यहाँ पे जीरो में, तो 1450 आरपीएम हमें मिलती रहेगी। मगर जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता था 0 से
अगर 50 ओम रख रहा हूँ, 100 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी मुझे 1600 मिलेगी आरपीएम या 1700 आरपीएम जितनी, यानी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए। प्रैक्टिकल में भी आपको मैं डेटा में समझा दूंगा। तो यानी फील्ड कंट्रोल में क्या होगा, आपको जो नॉर्मल स्पीड है 1450 आरपीएम से ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी, 1600-1700 आरपीएम मिलेगी। जबकि आपकी जो आर्मेचर कंट्रोल में था उसमें नॉर्मल स्पीड जो मैक्सिमम आपको 1400-1500 आरपीएम मिलेगी, पर जैसे ही आपको रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो ये स्पीड 1400-1500 से घटती जाएगी, कम होती जाएगी, 1300-1200 इतनी आपको आरपीएम में स्पीड मिलेगी। और यहाँ पे क्या होगा, करंट भी आपका कम होगा, करंट भी कम होगा। ठीक है, जो करंट होगा आर्मेचर वो भी कम होगा और वोल्टेज भी आपका डाउन होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे, और स्पीड भी आपकी कम होगी। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या होगा, स्पीड आपकी बढ़ेगी मगर वोल्टेज और करंट थोड़ा सा माइनर कम होगा, वोल्टेज भी बहुत ही कम माइनर कम होगा, मगर इसकी स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखें। फील्ड कंट्रोल में हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि फ्लक्स कम होगा, यहाँ पे फ्लक्स कम होगा, ठीक है, फ्लक्स कम होगा, इसकी वजह से स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा कि आपका बैक ईएमएफ घटेगा। आर्मेचर कंट्रोल मीटर में सीरीज में हम आर्मेचर में लगाएंगे, इसलिए बैक ईएमएफ आपका कम होगा, उसकी वजह से आपकी जो मोटर की स्पीड हो वो भी कम मिलेगी। अभी ये सब चीज़ हम प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन करके बताऊंगा इसके अंदर, और प्रैक्टिकली चालू करके हम सब जो रीडिंग मैंने आपको बताया वो रीडिंग भी हम नोट करेंगे। अभी कनेक्शन सब मैंने रेडी करके रखा है। उसका रीज़न ये कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी समझने भी मज़ा नहीं आएगा। मगर ऑलरेडी मैंने आपको जो सर्किट डायग्राम बताया इस तरह से, तो उसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा, जिससे कि आपको इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी डीसी मशीन, तो मैंने यहाँ पे शंट मोटर का यूज़ किया। तो शंट मोटर में आपकी आर्मेचर वाइंडिंग आएगी और फील्ड की शंट वाइंडिंग होगी, वो आई। और यहाँ पे जो देखिए इसके 6 टर्मिनल, अगर कंपाउंड मोटर इसके 6 टर्मिनल है, फिर भी मैंने इसको शंट मोटर की तरह यूज़ किया। यानी जो आपकी सीरीज वाइंडिंग रहेगी वो आपकी एज इट इज़ है, इसके दोनों टर्मिनल ओपन है इस तरह से, ये देख सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी कनेक्शन नहीं किया, यानी सिर्फ 4 टर्मिनल का यूज़ किया आपको कनेक्शन करना, जिसमें मैंने 3-point स्टार्टर का उपयोग किया। ये आपका 3-point स्टार्टर, ठीक है, जिसके अंदर L-A-F होता है। L कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आर्मेचर कैसे फाइंड आउट, और F मैंने डिटेल वीडियो बनाया मेरे चैनल पे जाके, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी बताने जाऊँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी इसके कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या आएगा, सबसे L-F में इसको प्लस और माइनस देना है, प्लस और माइनस सप्लाई। ठीक है, तो हमारा प्लस सप्लाई देखिए यहाँ, ये हमारा AC सप्लाई यहाँ प्लस और माइनस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से इसके पीछे मैंने मेटल रेक्टिफायर लगाया, जैसे कि यहाँ पे इसका डीसी सप्लाई कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे मुझे डीसी सप्लाई मिला है प्लस। तो ये मैं डीसी सप्लाई प्लस लेके यहाँ आ रहा हूँ इस तरह से, प्लस रेड बटन से, और डायरेक्टली जो है मेरा ये L कॉन्टेक्टर का 3-point स्टार्टर का L है, वहाँ पे मैंने ये दिया रेड कलर के वायर से, ये रेड कलर के वायर से बता दिया। ठीक है, ये डीसी सप्लाई यहाँ पे आ गया। इसके बाद आर्मेचर का, यानी आर्मेचर का जाएगा जो वेरिएबल रजिस्टर सीरीज में लगाना, ये वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, ये हमारा ये इस तरह से, तो ये इसकी मिनिमम पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, और इसके इस तरह से 2 टर्मिनल है, 1 और 2। तो मैं यहाँ से A से लेके जा रहा हूँ, यहाँ से A से लेके जा रहा हूँ, इसके नीचे के पॉइंट पे मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया। और दूसरा टर्मिनल वो मुझे आर्मेचर में देना है इसका, तो यहाँ पे ये दूसरा टर्मिनल ब्लैक कलर के वायर से बताया, वो जाएगा आर्मेचर के यहाँ पे A। ठीक है, ओके। फिर जो आर्मेचर का दूसरा टर्मिनल डबल ए और डबल F को शॉर्ट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, और मैंने उसको माइनस दिया है, तो डबल ए और डबल F, ये देखिए डबल ए डबल F को मैंने शॉर्ट किया है, और उसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ से जो माइनस यहाँ पे ब्लू कलर से जा रहा है और ब्लैक से जॉइंट मारा है, वो मैंने माइनस में दे दिया। ठीक है, ये इतना हो चुका है। इसके बाद जो हमारा F बाकी है, F वो जाएगा डायरेक्ट F में देना है, यहाँ पे F से F। तो ये सिंपल यहाँ ब्लैक कलर से वायर लेके जाएंगे और यहाँ पे F में कर देंगे। ठीक है, तो ये भी कनेक्शन हो चुका है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, सबसे पहले क्या करना, मोटर चालू करने से पहले आपको कि ये जो आपकी डीसी शंट मोटर है, उसके पहले टर्मिनल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, यानी इसमें से आर्मेचर की पेयर कौन सी है, फील्ड की पेयर कौन सी है, शंट की पेयर कौन सी। तो उसके पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, तो वो मेरी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने पूरा समय किस तरह से पेयर फाइंड आउट कर सके, और ये मोटर की कंडीशन ओके या खराब वो भी आप फाइंड आउट कर सके। अभी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और इतना कनेक्शन हो चुका अभी कंप्लीटली ये रजिस्टर। अभी मैं मोटर को चालू करके जो आर्मेचर कंट्रोल में था, जो जिसमें मैंने समझा आपको कि बैक ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से मोटर की स्पीड कम होती जाएगी। जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, अभी जीरो कंडीशन जैसे इस तरह से बढ़ाता जाऊँगा, तो मोटर की स्पीड आपको कम मिलेगी। वो हम यहाँ पे इस टैकोमीटर का मैं यूज़ करूँगा आपको, और साथ में ये क्लैम मीटर से आपको करंट भी बताऊंगा। ठीक है, कितना आर्मेचर करंट था और आर्मेचर का वोल्टेज कितना रहता है। दोस्तों अभी देखिए इस तरह से हम रीडिंग लगे, पहले आपके जो रेजिस्टेंस है तो मैंने अभी 0 पॉइंट पर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम पे रखा है, तो 0 पर रीडिंग लेंगे, तो उसमें आपके आरपीएम कितने मिलेंगे वो चेक करेंगे। उसके बाद आर्मेचर करंट चेक कर लेंगे, और आर्मेचर का वोल्टेज कितना मिला वो हम चेक करेंगे। इसके बाद मैं 50 ओम पे रखूँगा यहाँ पे, और 70 पे रख के हम चेक करेंगे। तो इसके लिए मीटर में देखिए ये वोल्ट में जो डीसी है वहाँ पे डीसी पे रख कर देता हूँ, और जो आर्मेचर का वोल्टेज हम मेज़र करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मीटर को यहाँ पे लगा देता हूँ, जिससे कि हमें वोल्टेज मिलता जाएगा कितना मिलेगा। ठीक है, और करंट के लिए मैं क्लैम मीटर का यूज़ करूँगा यहाँ पे, जिसको मैं ए मीटर पर सेट कर दिया, और ये टैकोमीटर से हम स्पीड मेज़र करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रेस करके, तो स्पीड भी मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी हम कनेक्शन ऑन करते हैं, सप्लाई को चालू करते हैं MC1 में।
तो सप्लाई 220 आ चुका है, ठीक है। अभी ये देखिए हम रीडिंग जो मेज़र करेंगे सभी रीडिंग देख लेते हैं पहले। तो पहले मैं मोटर को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मोटर अभी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं स्टार्टर से ऑन जा रहा है और अभी मोटर फुल स्पीड पे रन करी है। और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो वोल्टेज मुझे बता रहा है अभी 260 वोल्टेज आ रहा है, 260 ले यहाँ पे लिख देते हैं। मुझे 260 वोल्टेज मिला है। स्पीड कितनी मिल रही है? 1765 आरपीएम मिल रहा है। और जो करंट है आर्मेचर करंट वो हम देख लेते हैं। तो वो मुझे मिला है 1.8 जितना मिल रहा है, 1.8 मिल रहा है, ठीक है। करंट 1.8 मिल रहा है। तो ये हमारा रीडिंग हो गया 1.8। अभी मैं इसको भी बंद करता हूँ और हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, बीच में कर देता हूँ, ठीक है। और तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए मैंने यहाँ पे 52 रखा है। अगर ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे तो 50 के अराउंड मिल रहा है, ठीक है। तो हमने 50 पे रखा है। अभी हम चेक करेंगे, एम्पियर भी चेक करेंगे और करंट भी चेक करेंगे। स्विच ऑन करिए, ठीक है। अभी मोटर को हम चलाएंगे, स्पीड भी मेज़र करेंगे और करंट भी मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए करंट कितना मिल रहा है। करंट मिल रहा है 1.2 एम्पियर करंट मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1.2 एम्पियर। देखिए करंट कम हो रहा है, 1.2 एम्पियर। अभी वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज मिल रहा है मुझे 194 मिला है। तो वोल्टेज यहाँ पे लिखता हूँ 194 मिल रहा है। और स्पीड कितनी मिल रही है यहाँ पे हमें, कितना 1265 जितना मिला है, ठीक है। मेरा स्पीड की आपकी यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं 2 ही रीडिंग लूँगा, आगे एक रीडिंग लेंगे तो उसमें भी स्पीड आपकी कम होती है। ये देखिए 1765 से स्पीड हमारी कम हो गई। यानी यहाँ पे जो हमारा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जैसे मैंने आपको समझाया आर्मेचर कंट्रोल में कि जो बैक ईएमएफ आपका कम प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से आपकी स्पीड भी कम होती जाएगी। स्पीड कम होती जाएगी, एम्पियर भी कम होता जाएगा, वोल्टेज भी आपका कम होता जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा स्पीड बता रही है, क्योंकि ये थोड़ी मेरी फॉल्टी कंडीशन में मोटर थी, इसकी वजह से थोड़ा एम्पियर भी ज़्यादा बता रहा है और स्पीड भी बता रही है। मगर ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड की हेल्प से आप इस तरह से जो मोटर की स्पीड है उसको जो 1450 आरपीएम उससे कम ले के कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। मोटर थोड़ी फॉल्टी कंडीशन है, इसकी वजह से यहाँ पर रीडिंग थोड़ा आ रहा है, मगर मेन जो है स्पीड आपकी कम हो रही है। अभी सेम हम जो हमारी फील्ड कंट्रोल मेथड उसके कनेक्शन भी देख लेते हैं। कंट्रोल मेथड का कनेक्शन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। प्लस में जैसे मैंने बताया, ये हमारा प्लस जो आ रहा था वो डायरेक्ट ले जाएगा स्टार्टर के यहाँ पे प्लस में एल में। उसके बाद आर्मेचर का सीधा डायरेक्ट आर्मेचर में, येलो कलर से वायर जा रहा है हमारा डायरेक्टली आर्मेचर में। और आर्मेचर का दूसरा जो डबल ए और डबल एफ इसको शॉर्ट करना है। तो ये आपका ये हमारा ये डबल ए डबल एफ को शॉर्ट किया है और उसको यहाँ पर माइनस देना है इस तरह से। तो ब्लू कलर के वायर से ऑलरेडी मैंने दिया है यहाँ पर माइनस। और अभी मेन चीज़ है फील्ड के लिए आपको सीरीज़ में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है। ये रेजिस्टेंस फील्ड के सीरीज़ में लगाना, तो यहाँ पे एफ को लेके जाएंगे ब्लैक कलर से। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस के नीचे पे लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये फील्ड के और उसका दूसरा टर्मिनल वो लेके जाऊँगा यहाँ पे फील्ड के एफ में लगा दिया मैंने यहाँ पे एफ के। तो ये मेरा पूरा फील्ड कंट्रोल मेथड का वायरिंग हो चुका है। अभी इसमें क्या करना है कि जैसे मैंने प्लस यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, यानी जो नॉर्मल 1500 आरपीएम उससे आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी, कम स्पीड मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो वही अब मैं आपको रेजिस्टेंस पहले 0 पर कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे कितनी हमें आरपीएम मिल रही है, ठीक है। तो अभी मैं मोटर को चालू कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं अगर आपको सप्लाई वोल्टेज चेक करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे रखा फील्ड पे अराउंड इसको लगा देता हूँ, तो वोल्टेज भी हमें मिलता रहेगा। और जो फील्ड का है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एम्पियर, ठीक है। तो अभी मोटर को चालू करते हैं। तो अभी देखिए मोटर घूम रही है और यहाँ पे आरपीएम आपको शो कर रहा होगा। कितना बता दें, हाँ। तो यहाँ पे जो हमें आरपीएम मिला है 1800 जितना मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज मुझे मिल रहा है 240 वोल्टेज फील्ड का। और करंट चेक कर लेते हैं तो 0.05
0.05 ये आपका करंट मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ाता हूँ, अभी बंद कर देते हैं इसको। अभी रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, 50 के अराउंड रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे, हाँ तो यहाँ फुल स्पीड पे मोटर घूम रही है। वोल्टेज मुझे थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा वोल्टेज कम हुआ है, 190 जितना वोल्टेज मिल रहा है, 190 वोल्टेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे। स्पीड मिल रही है हाँ 2000 जितना आरपीएम मिल रहा है। करंट मुझे मिल रहा है 0.07, यानी करंट में इतना फ़र्क नहीं गिरा, 0.07, और थोड़ी स्पीड डिक्रीज़ हुई है मगर करंट इतना ही है, और आपकी ये स्पीड हमारी बढ़ गई है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, स्विच बंद, एमसीबी ऑफ कर दिया। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जो फील्ड कंट्रोल मेथड के अंदर क्या स्पीड बढ़ी, जो नॉर्मल जो 1450-1500 आरपीएम उससे तो ज़्यादा ही मिली, स्टार्टिंग में आपको 1800 मिली, उसके बाद 2000 मिली, यानी स्पीड बढ़ती गई, करंट थोड़ा सा बढ़ा, और जो आपका वोल्टेज है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, यानी इसके अंदर फ्लक्स आपका कम प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से आपको सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा मिलती है। तो जो हमारी मेथड थी फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा, मैं आपको इसका जो कंक्लूजन यही बताना चाहता हूँ कि अगर आर्मेचर कंट्रोल मेथड आप यूज़ करते हो, जो नॉर्मल स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड यानी 1450 आरपीएम, उससे आपको कम स्पीड मिलेगी आर्मेचर कंट्रोल मेथड में, और फील्ड कंट्रोल मेथड में आपको जो 1450 उससे ज़्यादा ही स्पीड मिलेगी। ये इसका प्रैक्टिकल का हमारा कंक्लूजन है, यानी इस तरह से आप डीसी मशीन की जो स्पीड होती है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, दोनों मेथड की तरह, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मिले। अगर कोई कमेंट कुछ भी सवाल हो आपको तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।